दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का वॉर अपडेट पार्ट 2। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने वॉर 2 का अपडेट लेके आऊंगा। आपको बताऊं सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों, विश्व युद्ध 3 वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा अब नेटो को भी सताने लगा है। अभी तक तो यह बात नहीं बोली गई थी, लेकिन नेटो के चीफ ने सामने आकर इस बात को क्लियर कर कह दिया है, यानी हम वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा झेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है, आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की काफ़ी बड़ी मदद करी है, लेकिन इन सब के बावजूद यूरोप के ही देशों के हथियार ख़त्म हो रहे हैं, जिससे अब नाक पर बात आ गई है। अब नाक पर बात आने की वजह से ऐसे हालात बनते नज़र आ रहे हैं कि जीत के लिए परमाणु का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई देश पहले से ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इस जंग में शामिल है। ऐसे में नेटो के चीफ का कहना बिल्कुल ठीक है कि अब दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिल सकता है। वहीं नेटो के चीफ ने जो बड़ी बात कही है, वो नॉर्वे के मीडिया को, जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए बड़ी बात बोल गए। नेटो के चीफ ने यह तक कह दिया कि आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि नेटो और रूस के बीच ही जंग छिड़ जाएगी, यानी क्लियर कट है। पूरी नेटो एक तरफ, अकेला रूस एक तरफ, और यूक्रेन हरा नहीं पा रहा है, तो अब सीधा टकराव नेटो से हो सकता है और ये वर्ल्ड वॉर 3 ही होगी दोस्तों। अब नेटो ने जो ये कहा है वो हकीकत होता हुआ नजर भी आ रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कह दिया है कि हम एडवांस और खतरनाक हथियारों का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रहे हैं, ऐलान कर दिया है रूस ने। उधर सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर ने भी साफ कह दिया है कि रूस पर जो प्राइस कैप लगाया है उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। वहीं दोस्तों, रूस का Su-25 बाल बाल क्रैश होने से बच गया, क्योंकि क्रैश लैंडिंग करनी पड़ गई है। तस्वीर सामने है जिसमें समझ लीजिए कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन डैमेज Su-25 हुआ, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर बीच में आ रही है, आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर पाबंदी लगा दी है ह्यूमन राइट का बहाना मारकर। जी हां, जैसे ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं उसका बहाना बनाकर ईरान पर ऑस्ट्रेलिया ने भी पाबंदी लगा दी है। वहीं दोस्तों आपके सामने ये एक्सक्लूसिव तस्वीर लगा रहा हूं, समझ लीजिए ये क्या है। ये है एक तरफ ईरान के डेलीगेशन जो रूस पहुंचे हुए हैं। जी हां, बताया ये जा रहा है कि रूस की राजधानी मॉस्को में खतरनाक डील चल रही है। Su-35 फाइटर जेट ईरान को मिल सकता है, और इसका खुलासा मैं पहले भी कर चुका था। नासिर ज़ादेह, जी हां, पूर्व कमांडर हैं जो अब डेलीगेशन में शामिल हैं, अपनी पूरी टीम के साथ रूस के रक्षा मंत्रियों के साथ और कमांडर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। उधर यूक्रेन का ऐलान है कि हम गद्दारों को ढूंढ रहे हैं। जिन जिन यूक्रेन के ही गद्दारों ने हमसे गद्दारी करी है, हम उनको ढूंढकर सजा देंगे। वहीं दोस्तों एक बार फिर से डोनेट्स्क के यूक्रेन के हिस्से पर, यूक्रेन के कब्जे में डोनेट्स्क का जो इलाका है, रूस ने वहां पर बड़े हमले कर दिए हैं, जिनकी तस्वीर आपके सामने लगाना चाहूंगा, देखिए।
उधर जर्मनी के चांसलर नरम पड़ते नजर आए हैं। उन्होंने अपने तेवर को किनारे रख के कहा है कि मैं आखिरी वक्त तक पुतिन से बात यानी रूस से बात करता रहूँगा, क्योंकि हम जंग रुकवाना चाहते हैं और जंग रुकवाने के लिए बातचीत होते रहना ज़रूरी है। वहीं दोस्तों, न जाने जर्मनी को क्या डर सताया कि कल तक जो छाती चौड़ी करके ऐलान कर रहा था कि हम पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे रहे हैं और यूक्रेन जंगल में मोर नाचा की तरह नाच रहा था, उसके आज सारे पर वापस पिचक गए हैं, क्योंकि जर्मनी ने ठुकरा दिया है। जर्मनी ने अपने जुमले वापस ले लिए और कह दिया है कि हम पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को नहीं दे सकते, क्योंकि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम सिर्फ नाटो की सुरक्षा के लिए है। वहीं ब्रिटेन ने 1 लाख आर्टिलरी बम भेजे हैं यूक्रेन को, जो कि सिर्फ 2 हफ्ते, महीने नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। यही स्पीड है हथियारों की सप्लाई की, जिसकी वजह से यूरोप के सभी देशों के हथियार खत्म हो रहे हैं। अब तुर्की यहां दोनों हाथ में लड्डू ले रहा है दोस्तों। पहले तो बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन से रजब तैयब एर्दोगान ने बात करी, पहले रूस से बात करी और कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपके साथ गैस डील करेंगे। आपने हमसे कहा था कि नेचुरल गैस, ये वही जो पहला डील थी जो रूस ने लॉलीपॉप दिया था तुर्की को, उस पर बात करी और कहा कि रूस के साथ हम कोऑपरेट करने तैयार हैं, बिजली संस्थानों को एक्सपोर्ट करने में और खाद्य पदार्थों को आपके बेचने में मदद करेंगे। ठीक इसी के बाद एर्दोगान ने ज़ेलेंस्की यूक्रेन से बात करी और कहा कि आपके साथ हम आखिरी दम तक खड़े हुए हैं और हम आपको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करवाते रहेंगे। यहाँ पर तो चीज़ समझ ही नहीं आई एर्दोगान की क्या खेल रहे हैं। रूस के लिए एक बुरी खबर ये है कि एक बार फिर से रूस के अंदर एक ही दिन में 7,000 से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। एक बड़ी रिपोर्ट और बड़ा दावा यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन ने कहा है कि 10 दिसंबर को रूस ने ईरान के शहीद ड्रोन का खैरसन, ओडेसा और माइकोलाइव के इलाके में इस्तेमाल किया, जिसके बाद यूक्रेन में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, रूस ने Su-25 का इस्तेमाल करके यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, MLRS से भी यानी रॉकेट लॉन्चर से दे दनादन यानी रॉकेटों की बरसात रूस ने कर डाली है यूक्रेन के कई इलाकों पर। इससे पहले यूक्रेन कोई जवाबी कार्रवाई करता, दूसरी तरफ से टैंकों ने भी रूस के यूक्रेन पर कई हमले किए। Прицел 419. उधर जर्मनी, जी हाँ, जर्मनी नरम क्यों पड़ रहा है आप समझ सकते हैं। जर्मनी की सरकार अंधा पैसा यूक्रेन को दे रही थी, अनलिमिटेड हथियार दे रही थी यूक्रेन को, लेकिन वहां की जर्मनी की जनता खुद ही इसके खिलाफ है। ये देखिए, तस्वीरें साफ हैं, जर्मनी की जनता सड़कों पर है, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, महंगाई आसमान छू रही है, जनता परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है। वहीं यहाँ की जनता रूस का समर्थन कर रही है।
जर्मनी के लोग रूस का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जर्मनी से पाबंदी नाटो और हमारा देश हटाए और उससे ईंधन और गैस तेल प्राप्त करे, जिससे महंगाई देश में हमारे कम हो। जब रूस हमला करता है तो छाती यूक्रेन ये कह के पीटता है कि आम लोगों को मार दिया, आम लोगों को मार दिया। मैरिटोपोल का छोटा सा इलाका रूस के हाथ में है। उस मैरिटोपोल के इलाके में यूक्रेन ने बड़ी बमबारी करी, जिसमें 2 आम नागरिक मारे गए और कई सारे आम नागरिक घायल हुए। तस्वीर खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, आज के वॉर अपडेट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। ये दूसरा मेरा जो चैनल है रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है, ताकि कल को हमारे अकाउंट पर कोई अटैक हो तो दूसरा एक बैकअप प्लेटफॉर्म मौजूद हो जहां पर आप और हम जुड़ सकें। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।